हर इशू के ना डिफरेंट लेवल्स होते हैं। कभी कभी जब एक मार्केट में एक इशू पैदा होता है, एक नई चीज़ मार्केट में आती है, तो बड़े लेवल पे जो लोग बैठे होते हैं उनसे जब उसके बारे में सवाल किया जाए तो वो बॉदर ही नहीं करते, वो इसको कोई अहमियत ही नहीं देते। ना कोई न्यूज़पेपर, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना कोई सोशल मीडिया उस पर कोई भी आवाज़ उठाता है, ना उसको अपनी कवरेज में शामिल करता है। फिर ऐसा होता है कि जब ऐसा ऐसा वो इशू थोड़ा सा एक बड़े लेवल पे चलता है तो हल्की फुल्की आवाज़ उसकी आना शुरू हो जाती है। फिर एक टाइम वो आता है कि लोग तेज़ी से उसको निगलेक्ट करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि नहीं 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 यार हमें रूमर्स है, डोंट बी सीरियस, डोंट बी टेक इट सीरियस, इसको कोई अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मानना शुरू हो जाते हैं। हमारी जीसीबी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जीसीबी को लोगों ने एकदम से बॉदर नहीं किया। जैसे मिसाल ले लेते हैं, क्लियरली लोग कहते हैं कि भाई देखो आपकी पाईकोर टीम ने तो इसके बारे में कोई सवाल ही नहीं किया, कोई इसके बारे में जवाब ही नहीं दिया। आप कैसे कहते हैं कि जीसीबी वैल्यू जीसीबी वैल्यू जीसीबी वैल्यू? अरे भैया कोई जीसीबी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ एक और भी पैदा होती है कि जब जीसीबी वैल्यू नहीं है तो दुनिया की बड़ी एक्सचेंजेस, उनका न्यूज़ कॉर्नर, दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म, उनका न्यूज़ कॉर्नर, दुनिया की बड़ी वेबसाइट, उनकी ट्रेंडिंग न्यूज़ में जीसीबी क्यों आ रहा है? अब लेवल यहाँ तक पहुँच चुका है कि लोग ये कहना शुरू हो गए हैं, हाँ जीसीबी तो ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन जो सारे हमारे पास पाई है ना, वो जीसीबी वैल्यू पे पूरा नहीं हो सकते। अब उन्होंने क्या किया, अब पाइनियर्स के अंदर ही थोड़ा सा गैप डालना शुरू कर दिया, मतलब दरार डालना शुरू कर दी कि देखो भैया जिन लोगों ने पाई को माइन किया है ना, उनके पाई और हैं, और जिन लोगों ने पाई को ख़रीदा हुआ है उनके पाई और हैं। यहाँ पे आपने वो लतीफ़ा सुना होगा ना, एक खामद था जो अपनी बीवी से कभी खुश नहीं रहता था। वो अपनी बीवी को कहता है अच्छा ऐसा करो तुम ऑमलेट बना के ले। वो अपनी बीवी से कहता है तुम ऐसा करो एक अंडा बना के ले आओ, तो वो बेचारी अंडा बना के ले आती है, अंडे का ऑमलेट बना के उसके सामने पेश करती है। तो वो कहती है ये कि तुमने क्या किया, ये तुम ऑमलेट बना के ले आई हो, मैंने तो तुम्हें फ्राई अंडा लाने का कहना था। तो नेक्स्ट डे फिर वो कहते हैं कि अच्छा अंडा लेके आओ, तो वो जनाब फ्राई करके ले आती है। वो कहते हैं तुमने क्या किया, मेरा तो ऑमलेट खाने का मूड था। अगले दिन जनाब बड़ी परेशान होती है। फिर वो कहता है कि अच्छा ऐसा करो तुम ना अंडा लेके आओ, तो वो जनाब आमलेट भी बना के ले आती है और फ्राई भी करके ले आती है। तो खामा साहब कहते हैं ये तुमने फिर कर दी ना बेवकूफ़ी वाली बात, जिस अंडे को तुमने फ्राई किया था इसका तुमने आमलेट बनाना था, और जिसका तुमने आमलेट बनाया इसको तुमने फ्राई करना था। ये हिसाब है। अब यहाँ पे कहना ये शुरू हो गए हैं कि नॉट ऑल पाईकॉइन होल्ड जीसीबी वैल्यू, के सारे जो पाईकॉइन हैं वो जीसीबी वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि पाई की शक्लें अलग अलग हैं। वैसे कहा जाए तो बात भी किसी हद ठीक है कि पाई को अगर हर जगह पे आप जीसीबी वैल्यू देते हैं तो भैया मार्केट में आपका पाई तो बड़ी सादी प्राइस पे चल रहा है। देखो ना आपके पाई की जो मौजूदा वैल्यू है वो इस वक्त 200 तकरीबन 0.17 पे है, जो मेरी इस वक्त ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अगर 0.17 पे कोई बंदा रख देता है, $1 लगाया जाए ना तो 5 पाई आ जाते हैं। $1 खर्च करके कोई बंदा 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल भी रख दे, और उसके बाद उसका $1, बात गौर से सुनना, उसका $1 $15 लाख बन जाए, तो क्या ये पंजाबी में कहते हैं माड़ा सौदा है? बड़ा फ़ायदे का सौदा है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि आप किस तरह से एक्सचेंज में पड़े हुए पाईकॉइन को जीसीबी वैल्यू के पाईकॉइन कह सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे ख़ास कैटेगरी डिफाइन करना पड़ेगी, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये वो कॉइन हैं जो जीसीबी के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे हम मार्केट ही अलग बना देते हैं, इकोसिस्टम ही अलग बना देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जीसीबी वैल्यू के लिए होगा। उस इकोसिस्टम के अंदर जो भी पाई सर्कुलेट करेगा वो जीसीबी वैल्यू पे पूरा उतरेगा। उस मार्केट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर कोई भी सेलर है, कोई भी शॉपकीपर है, उसके ऊपर लाजम होगा कि वो जीसीबी वैल्यू के ऊपर पूरा उतरे, जीसीबी वैल्यू का साथ दे। जो चीज़ बेचे जीसीबी वैल्यू पे बेचे, जो चीज़ खरीदे जीसीबी वैल्यू पे खरीदे। अगर इस तरह से यूटिलिटी क्रिएट नहीं करते तो जीसीबी वैल्यू नहीं चल सकती। इसका मैं आपको सबूत भी देता हूँ। देखो इस वक्त दोस्तों हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी जो एक्सचेंज है वो बाइनांस है। बाइनांस के पास 312 मिलियन यूज़र हैं। 312 मिलियन यूज़र ऑल टाइम बीएनबी को यूज़ करते हैं। किसी ने कोई कॉइन ख़रीदना है
बेचना है, ट्रेड करनी है, कोई भी फीस देनी है तो उसने BNB को यूज़ करना है। अब अगर BNB को यूज़ करते हैं तो देखो इतनी बड़ी मार्केट BNB यूज़ कर रही है, उसके बावजूद यहाँ पे BNB स्टेबल नहीं हो रहा, तो सोचो हमें पाई को स्टेबल करने के लिए कितना बड़ा इकोसिस्टम चाहिए होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना पड़ेगी, ये सारा कुछ आपके जहन में होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि बैठे बिठाए हमें GC वैल्यू मिल जाएगी, एक दिन बैठेंगे सो के उठेंगे तो हमें पता चलेगा भाई ये फलां वेबसाइट है, फलां प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लॉगिन हो जाओ, अपने वॉलेट से अपने पाई को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। ट्रांसफ़र करने के बाद आपको आपके सारे जो पाई हैं वो GC वैल्यू पे मिलेंगे, तो भैया बड़ी मज़े की बात है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये समझ लो कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये वाकई बड़ा मज़े का काम है, फ़ायदा तो इसमें बहुत है, लेकिन एक एक पाइनियर्स को इतनी कोशिश करना पड़ेगी जितनी आप लोगों ने ज़िंदगी में नहीं की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाकी लोग कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं। देखो ना, जैसे किसी बादशाह को उसके वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, हमारे मुल्क के सारे लोग ही एक जैसे हैं। उसने कहा कैसे हो सकता है, सारे लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कहता बादशाह सलामत ऐलान कर दीजिएगा कि हर बंदा इस कुएं के अंदर 1 किलो दूध डालेगा और रात के वक्त डालेगा। तो बादशाह ने ऐलान कर दिया। जब एक बंदा लेके आया, उसने सोचा यार इतनी आबादी है, हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोगों में अगर मैं 1 किलो दूध की जगह 1 किलो पानी डाल देता हूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसने 1 किलो पानी डाल दिया। अब यहाँ पे हर आने वाला यही सोच रहा था कि अगर हज़ारों लोगों में मैं अकेला 1 किलो पानी डाल दूं, बाकी सारे दूध डालेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं भी 1 किलो पानी ही डाल देता हूँ। इसी तरह सब लोग करते करते जब सुबह देखा तो उस कुएं के अंदर एक भी कतरा दूध का नहीं था। तो ये होता है दोस्तों, इसलिए ये परेशान मत हुआ करें कि मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ। आप जब अलग सोचते हैं तो याद रखिएगा, अलग सोचने की निशानी ये है कि वो काम मुश्किल होता है। अगर आप आसान सोच रहे हैं तो समझ लो वो सब सोच रहे हैं। मुश्किल काम की निशानी ये है कि आप कुछ यूनिक सोच रहे हैं, क्योंकि मुश्किल काम थोड़े लोग करते हैं और बहुत मुश्किल काम बहुत थोड़े लोग करते हैं। लंबा कंसिस्टेंसी वाला रास्ता, पेशेंस वाला रास्ता बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, रियल वे में अगर आप GC वैल्यू को देखना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगी, लोगों को, पाइनियर्स को, सेलर को इस तरफ लेके आना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करते तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये मैं पूरे तजुर्बे से बता रहा हूँ। तो दोस्तों, वेट कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए, GCV के साथ किसको शुरू किया जाए, इंटरलिंक लैब को शुरू किया जाए, किसी एयर ड्रॉप को शुरू किया जाए, क्रिप्टो का कौन सा टॉपिक आपका फेवरेट है, किस कॉइन पे काम कर रहे हैं, वेट कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।